हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र शुक्ला टाइम पब्लिक स्कूल से एक बार फिर से मैं बच्चों आया हूँ केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों इसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, 12th फिजिकल केमिस्ट्री। थोड़ा जल्दी से हम आते हैं अब, ये आपको जेई और नीट में भी कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे टाइम्स शेड्यूल शुक्ला क्लासेस, ठीक है, और गूगल मीट आईडी पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, 9893110198। ओके, सो बच्चों अपन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बार बार मैं इंट्रो नहीं दूंगा, बट एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, कोरोना वायरस से बचिए, अपनी फैमिली को बचाइए, 6 फुट की मिनिमम डिस्टेंस रख के मास्क लगा के ही बात करिए, और बार बार हाथ धोने की आदत डाल दीजिए। कुछ भी टच करिए, टेबल, फैन, पेन, कॉपी, किसी का भी टच करिए, हैंड वॉश जरूर करिए, और हैंड को माउथ रीजन पे मत ले जाइए जब तक आप हैंड वॉश ना कर लें। ठीक है, भीड़ में बिल्कुल मत जाइए, खतरा भी टला नहीं है, वैक्सीन अभी नहीं आई है। तो बच्चों अब अपन आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे हम पढ़ेंगे अब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो बच्चों मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, शॉर्ट में देख लीजिए। सपोज करिए ये रेट इक्वेशन है जो मैं आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी बेटा, मैं माइक लगा के वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, डीएसएलआर से नहीं बनाता हूँ, बच्चों के पास ज़रा समय नहीं है। ठीक है, तो मैं मोबाइल से बनाता हूँ वीडियोस, तो आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा मेरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि बेटा डीएसएलआर में टाइम बहुत लगता है, और मेरे पास बहुत सारे काम और भी रहते हैं। स्कूल है, स्कूल में क्लास लेता हूँ, इंस्टीट्यूट में क्लास लेता हूँ, टीचर्स को मैनेज करता हूँ। ठीक है, चलिए, सो दिस इज रेट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, रेट इक्वेशन में बच्चों ये जो पावर है, कंसंट्रेशन की जो ये पावर है, ए और बी क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों को जोड़ दीजिए, N1 + N2, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा सपोज करिए कोई रिएक्टेंट ए है और वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ठीक है बेटा, कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। इनिशियली व्हेन रिएक्शन स्टार्टेड, सपोज इनिशियल मोल्स ऑफ ए, अभिकारक रिएक्टेंट का प्रारंभिक मोल ए है, या प्रारंभिक सांद्रता ए है, कंसंट्रेशन ए है, या मोल्स ए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बच्चों हजारों बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इनिशियली जीरो होता है प्रोडक्ट, क्योंकि बेटा रिएक्शन स्टार्ट होती है, उसके बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं। ठीक है बेटा, कोलिजन करने के बाद रिएक्शन जो है होती है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कौन, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कुछ मोल, कुछ अमाउंट टूटता है, जिसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं बच्चों, केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डिसोसिएशन। सो इनिशियली रिएक्शन जब स्टार्ट हुई, टेक्निक समझेंगे, टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। इनिशियली मतलब होता है बेटा टाइम जीरो है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम जीरो है। बच्चों मैं कैमरे के सामने से हट जाता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो का बोल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कैमरे के सामने मूव करने से वीडियो की जो क्लैरिटी है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो इनिशियली हमने लिया ए मोल, आफ्टर सम टाइम बेटा रिएक्शन क्या होगी, स्टार्ट होगी, और कुछ
कुछ ना कुछ मोल रिएक्टेंट का डिसोसिएट होगा, वियोजित होगा। सपोज करिए इनिशियल मोल ए था, उस इनिशियल मोल में से एक्स मोल रिएक्टेंट का सेपरेट हो गया, जिसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन। बच्चों क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। ठीक है। सो प्रोडक्ट कितना बनेगा बेटा? प्रोडक्ट बनेगा एक्स मोल। अब ये कैसे होता है? तो बच्चों इसके लिए आपको 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा। उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा, मैं इसका जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। कई बच्चों ने मुझे बोला हुआ है, डिमांड की हुई है। एक फिजिक्स में डिमांड किया हुआ है रोटेशन, ठीक है, दूसरा हीट और वेव, और 12th की फिजिक्स में बोला हुआ है करंट, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों मैं इनके वीडियोस जल्दी बनाऊंगा, बट आपको वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों मैं ऑफलाइन क्लास भी ले रहा हूँ, ले सकता हूँ 5 बच्चों की। हमारे पास बड़ा कैंपस है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है उस पर। 5 बच्चे 5 फीट की डिस्टेंस से बैठे और कोई बात नहीं करेंगे आपस में, मैं करने भी नहीं देता हूँ। मेरा क्लास में कमांड है, डिसिप्लिन है, ठीक है। तो कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। 5 बच्चों की स्टडी में कोई बुराई नहीं है। आपके घर के पास जो टीचर हैं, ट्यूटर हैं, उनके पास जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बट मास्क लगा के, बिना मास्क लगाए आप बात मत करिए, ठीक है। चाहे सामने कियारा अडवाणी हो, चाहे दिशा पटानी हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो। क्लियर है? नहीं बच्चों, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। सूप नखा बनने में समय नहीं लगेगा। हाँ जी, तो a माइनस एक्स, ये क्लियर हुआ। तो बच्चों डिसोसिएशन कैसे होता है? एक्चुअली बच्चों ये डिपेंड करता है जो इक्वेशन गिवन है उसके मोलर रेशियो पे, मोलर रेशियो पे। बेटा डिटेल करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको 2 चैप्टर मेरे से पढ़ने पड़ेंगे, स्टोकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इसके पहले बच्चों मैंने वीडियो बनाया हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर पे, उसमें मैंने थोड़ा बहुत अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यू शुड वॉच सॉल्यूशन चैप्टर ऑन यूट्यूब, टाइम्स शेड्यूल, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बेटा ये बेसिक्स हुआ, ये तो डिसोसिएशन की बात हो गई। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। सो बेटा रेट इक्वेशन क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ। बच्चों मैंने बार बार इस टॉपिक में एक लॉ का यूज किया है, which is rate law. It is also known as law of mass action. Law of mass action जो बहुत इजी है। rate of reaction directly proportional to concentration, और जो मोल्स, जो इक्वेशन में मोल्स दिए हुए हैं, सपोज यहाँ Na मोल है, ठीक है, तो बेटा वो पावर में आएगा हमेशा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट K आएगा, which is रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये बेटा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इक्वेशन 1, n क्या है? ऑर्डर। अभिक्रिया की कोटि, हिंदी में कोई हो तो अभिक्रिया की कोटि, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, -dx/dt। दीज आर बेसिक्स, वेयर x इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। बेटा x या a कंसंट्रेशन ही हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो रेट को ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा कंफ्यूज ना होंगे, सब बुक्स कंसंट्रेशन को c लिखती है, देयर इज नो इशू, ठीक है। चलिए, सो k a⁴n, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे आप चाहते हैं इसको और एक्सप्लेन करना अच्छे से, तो बिल्कुल करिए। कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स। बच्चों ये कहाँ से आ गया? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है, डिसोसिएशन, रिएक्शन। दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा -dx/dt इज इक्वल टू k। बच्चों कुछ होगा नहीं, क्योंकि पावर तो 0 आनी है। अब पावर 0 क्यों आनी है?
बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो वैल्यू ऑफ n should be 0. So value of n should be 0. क्लियर है? पावर 0 है, सो ये पूरा खल्लास 1 हो जाएगा. पावर 0 है, माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू k. ये बच्चों फॉर्मूला आ गया. ठीक है, क्या आ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला आ गया माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू k. ध्यान से देखिए, मैं सामने से हट जाता हूं अपना गंदा सा थोड़ा लेके. हाँ जी, इसके पहले ये आया, देख लीजिए. वीडियो को पॉज करके समझा करिए. पॉज समझते हैं ना, दबा देना. हाँ जी बच्चों, इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, R इज इक्वल टू के. क्यों लिख सकते हो? क्योंकि माइनस dx बाई dt बेटा किसका फॉर्मूला है? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है. किसका है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सो R इज इक्वल टू के. तो बेटा यहां से कॉन्सेप्ट क्या आ गया? बेटा कॉन्सेप्ट ये आ गया कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट. बेटा के तो कांस्टेंट है ना, के का नाम क्या है? रेट कांस्टेंट. द अभिक्रिया दर स्थिरांक. बच्चों नेम कुछ भी हो, है तो कांस्टेंट ना. बच्चों ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. तो बच्चों यहां से डेफिनेशन आ गई. जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस रिएक्शन इन विच rate of reaction always remain constant. Reaction in which rate of reaction always constant. ठीक है, रात के 2:30 बजे. हाँ क्लियर है? रेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. अब बच्चों इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्यों? क्योंकि बेटा रेट इक्वेशन तो ये था ना, कहां हो गया? तोते उड़ गए तोते. बेटा हमने शुरुआत तो यहां से की थी, रेट इक्वेशन n, और n की वैल्यू हो गई 0. तो बेटा कंसंट्रेशन तो हट गया ना रिएक्टेंट का. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो हट गया ना. सो हम क्या बोलेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. हिंदी माध्यम वाले बच्चे ज्वाइन करना चाहें, पढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें तो जितेंद्र शुक्ला हाजिर है. 15 साल से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हमने आगे बढ़ाया है, बहुत आगे बढ़ाया है इस डिवीजन में. और बच्चे नीट और जेईई भी क्रैक किए हैं, जबकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे बेटा आप ढूंढोगे तो इस डिवीजन में, खासकर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, टाइम्स के अलावा आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, इस डिवीजन से जितने भी सिलेक्शन हुए हैं आज तक 99% वो टाइम्स के ही हैं. कोटा की बात में नहीं करता, इंदौर की बात में नहीं करता, भिलाई की बात में नहीं करता. ठीक है, जो वहाँ 3-4 साल रहते हैं, 10-15 लाख खर्च करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता. ठीक है, तो 15 साल से हम लगातार जेईई, नीट एडवांस, जेईई एडवांस, नीट, इवन एम्स में सिलेक्शन दे रहे हैं. और इस साल तो हमारे टाइम पब्लिक स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है. बहुत अच्छा, एक ही तो खुशी मिली है इस साल 2020 में. बच्चे हमारे मेरिट में थे, ओम द्विवेदी, संकल्प संदरिया हमारे टाइम्स का है, उसने तो फिजिक्स में 100 मार्क्स प्राप्त किए, बहुत बढ़िया. इंग्लिश में उसका मार्क्स कम हो गया, अदरवाइज वो तो स्टेट मेरिट में आता. इवन उसके 97-98% आते. दैट वाज 100, 97 PCM. ओम द्विवेदी, शंकर, बहुत अच्छा. और बच्चे भी अच्छा किए हैं, ये तो टॉपर्स हैं. बाकी बच्चे भी हमारे अच्छा किए हैं. हमारे यहाँ कम से कम 40 बच्चे 80% के ऊपर हैं, 75% के ऊपर है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट था. हाँ, कुछ बच्चे जो बदमाशी करते थे, क्लास ठीक से ज्वाइन नहीं करते थे, स्कूल नहीं आते थे, उनको तो परिणाम मिलना ही था. वो ओवर कॉन्फिडेंट थे और उनको परिणाम मिल चुका है, दंड मिल चुका है. दंड मिलना भी चाहिए. यदि आप गलती करेंगे तो दंड आपको मिलना भी चाहिए. यदि आप टीचर को इग्नोर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आपको सबक मिला है कि अच्छे बच्चे भी कुछ 60 से 70% के बीच में रह गए टाइम पब्लिक स्कूल से. मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो जानते हैं.
ठीक है, चलिए हम किसी को डिमोरलाइज और डिप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। ये अंतिम गलती नहीं है आपकी, इसे सुधारिए, लाइफ को सीरियस लीजिए। अब आप 17-18 ईयर ओल्ड बॉय हैं, ओल्ड गर्ल हैं, लेट में है ना, बच्चे नहीं हैं भैया, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बेटा यहाँ से R इज इक्वल टू के आ गया, या इसी को आप लिख सकते हैं माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू के। अब बेटा न्यूमेरिकल्स में अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ज्यादा यूज केमिस्ट्री में होगा नहीं, सो इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं k इज इक्वल टू x बाई टी। तो यहाँ से आप k की यूनिट भी निकाल सकते हैं। x क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन आपके लाइफ में फिजिकल केमिस्ट्री में हजारों बार आएगा, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो k की यूनिट आ गई। हालांकि मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है फॉर एनी ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर, लेकिन फिर भी मैं आपको रट्टा मारने को नहीं बोलूंगा, ये रट्टा मारने वाली ट्रिक है, लेकिन इसको भी याद आप रख सकते हो, क्योंकि मोल पर लीटर तो आना ही है, रेट में या रेट कांस्टेंट में, पर सेकेंड, और पावर आपको ध्यान रखनी है 1 माइनस n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि भूल भी जाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों समझेंगे इसमें कुछ चीजें और, समझिए, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज कंसंट्रेशन, x भी लिख सकते हैं, इसको a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है या उस पर डिपेंड नहीं करती है, तो हम फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th में स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो बेटा फिर ग्राफ होता ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये फेमस ग्राफ है, क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, चलिए।